हेलो लर्नर्स, वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग आपके लिए समय समय पर अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस, जैसे अपना सॉफ्ट टैली बीजी के ऊपर क्या अपडेट्स हैं, कैसे आप मैनेज कर सकती है उसके जीएसटी में, और भी टैक्सेशन से रिलेटेड फील्ड से ले हम आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग हमें फीडबैक देते हैं, क्वेरीज आती है, हमें फ़ोन आते हैं बच्चों के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो से समझ पा रहे हैं। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाएं, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोग आज उसी सीरीज़ में मैं आपके ऊपर लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, क्योंकि आप जान रहे जैसे फाइनेंशियल अपना एंड हुआ है हमारा 21-22 का, जो असेसमेंट ईयर में आपकी आईटीआर जारी है, तो उसकी 31 सबकी लास्ट डेट है। पर अब कई लोग कहते हैं कई बार कि सर इससे पिछले वाले असेसमेंट ईयर की कौन सी असेसमेंट ईयर की आपकी 21-22, बिल्कुल सही। तो 21-22 ईयर असेसमेंट की आपकी जो सर है, सर हम लोग कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं सर, क्योंकि अब ये तो हमारा मिल सकता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करते हुए 2000 एक्ट में इनकम टैक्स में आप लोगों के लिए 2022 इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करते हुए आपके लिए यहाँ पर अमेंडमेंट में लाए हैं। उसमें आप आई टी आर यू के थ्रू अपने प्रीवियस ईयर्स की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सारी बताऊंगा कि कैसे अपनी आप आईटीआर यू में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन से फाइनेंशियल ईयर की 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 की, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग इनकम टैक्स की साइट में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनकम टैक्स की हम लोग साइट में आते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए अभी लॉगिन नहीं करना है, सिर्फ ऑफलाइन मोड में, मीन्स अभी हमने लॉगिन नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है। डाउनलोड्स में सबसे पहले हमें देख लेना है कि हम कौन से असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइलिंग करें, क्योंकि 22-23 की जो चल रही है तो नॉर्मल ऑनलाइन के थ्रू आप इसकी कर सकते हो। पर जिस ईयर की आपकी ख़त्म हो चुकी है कौन सा है, बिल्कुल सही, 21-22। तो 21-22 की रिटर्न आपको यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी थ्रू, मतलब यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे ना, ये यूटिलिटी के थ्रू आपको फाइल करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए दो तरीके से दे रखी है, एक तो यूटिलिटी दे रखी है 1 to 4 के लिए, या आपकी एक्सएमएल फाइल्स दी हुई है आपकी डिफरेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें जोन सी भी अपने फाइल करनी होगी आईटीआर फॉर्म के अकॉर्डिंगली। ये फॉर्म्स की सारी डिटेल्स हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको सब डाल रखी है, जिसमें आपको सब पता चला होगा। आईटीआर 1 के हम भर सकते हैं, 2, 3, 4, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। या अगर हमारा वीएमई क्लासेस के नाम से हमारा एक पोर्टल है, एजुकेशनल पोर्टल है, जहाँ पर जाके आप ये सारे कोर्सेज भी आप ले सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमने करीब 15 to 20 कोर्सेज डिज़ाइन करे हैं, जो आप लोगों के लिए फ्यूचर बेटरमेंट के लिए वहाँ पर आप कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सब कुछ इसका बता रखा है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको बताने में हमने आज सिखाएंगे आईटीआर 4, ठीक है। कौन सी ऑफ लाइन यूटिलिटी के थ्रू, एक्सएमएल फाइल के थ्रू हम लोग करेंगे। कौन से असेसमेंट ईयर की कर रहे हैं हम लोग, ये देखिए हम लोग यहाँ पर 21-22, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या रहा है हमारा। तो यहाँ पर हमें कौन सी सबसे पहले करिए, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड हमें, ठीक है। कौन सी वाली, एक्सेल बेस्ड। तो हमारा सॉफ्टवेयर इसमें एक्सेल बेस्ड हमें जो भी यूटिलिटी है, ये वाली हमारी एक्सेल बेस्ड हमें यहाँ से ये डाउनलोड करनी है हमें, ठीक है। जैसे हम लोड करते हैं तो हमें यहाँ पर डाउनलोड करके जो भी है, देखिए आगे डाउनलोड्स का, तो यहाँ पर कौन से जिप फॉर्मेट में हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने डाउनलोड फोल्डर्स में जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है, देखिए किस नाम से आईटीआर 4 21-22 फाइल नेम के नाम से होगा। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। तो ये फाइल हमारी यहाँ पर क्या अनजिप हो गई है, हमने अनजिप कर दिया इस फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली हमारी कैसी एक्सएमएल फाइल हमारी ओपन हो गई है हमें, ठीक है। अब मैं माइन्यूट चीज़ें बताऊँगा क्या क्या कर रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वही पहले फाइल करेंगे फॉलो, तभी आप इसका बिल्कुल यहाँ पे सही से अपनी ये फाइल हमारी अपलोड हो पाएगी। कहाँ पर, इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें, ठीक है। तो जैसे तभी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको सबसे कहता हूँ, देखिए आप ओपन करते हैं ये वाली फाइल, तो देखिए यहाँ पर आपके देखिए सबसे ऊपर देखिए जा रहा है क्या आ रहा है, सिक्योरिटी रिस्क, ब्लॉक मैक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी करेंगे हमें दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये फाइल जैसे डाउनलोड करी अनजिप करी हमने, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है, शो मोर ऑप्शंस, ठीक है, एंड देन प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर क्या करना है, अनब्लॉक, ठीक है। जो अनब्लॉक करना है हमें, जो भी इसमें मैक्रोज वैक्रोज जो है सब सारे अनब्लॉक हमें करने हैं हमें, ठीक है।
तो अब हम करेंगे तो देखिए अब हमारी फाइल्स में देखिए जो सिक्योरिटी एरर आ रहा है वो अब हमारे में नहीं आएगा हमारे को, ठीक है। तो देखिए हो रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारी फाइल्स में यहाँ पर मैक्रोस अनेबल हो, क्योंकि मैक्रोस अनेबल नहीं होंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो हमें कहाँ पे आ रहा था, देखिए यहाँ पे मैंने बताता हूँ आपको, यहाँ पे मोर्स में ऑप्शंस में क्या है, ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर में देखिए आ गए जैसे हम लोग, तो यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्रो सेटिंग आ गया, तो देख रहे हैं यहाँ पर मैक्रो सेटिंग में ऑल मैक्रोज आपके अनेबल होने चाहिए, ऑल मैक्रोज, और ट्रस्ट सेंटर एसएस वीएवी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल ये भी आपका अनेबल टिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा तो ये आपको दो जो मैंने बताया सबसे पहले इस फाइल को करने के लिए आपको यहाँ पे मैंडेटरी है कि दो आपको ये चीज़ें अपनी इस एक्सएमएल फाइल के साथ करने हैं, क्योंकि एक्सएमएल फाइल के साथ आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी इसमें, ठीक है। अब देखिए आपके पास दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं ऐसे टाइप से। पहले देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैंक्स है, सब नेम्स है हमें, तो जब हम लोग मैनुअली फाइल कर सकते हैं, या हम लोग प्रीफिल्ड डाटा मीन्स जो हमारा पोर्टल पे लॉगिन के थ्रू हमारा प्रीफिल्ड डाटा होगा वहाँ से हम लोग डाटा लेके यहाँ पर आप उसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे हम कौन सा, प्रीफिल्ड डाटा। तो उसके लिए हमें बताता हूँ मैं कैसे करना है, उससे हमें कुछ नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे जाके, अभी तक देखिए ऑफलाइन था, यहाँ पर हमें लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन कैसे करेंगे आपको पता ही है, हमारा लॉगिन आईडी क्या होती है, हमेशा पैन नंबर। तो हमारा जो हमारा लॉगिन आईडी बनाई है हमें पैन नंबर डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखिए अपना क्या है, यहाँ पर हमने डाल लिया। अब हमें देखिए यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस आ गए। तो हमने देखिए 22-23 की तो हमारी असेसमेंट की, पर हमने इससे पिछली नहीं करी, तो हम कैसे चेक करेंगे, व्यू फाइल डिटेल्स। तो आप देख रहे हैं हमारी 22-23 की तो हो रखी है, पर इससे पिछली वाली हमारी रिटर्न फाइलिंग नहीं हो रखी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखिए कहाँ पे आएगी, इनकम टैक्स डिटेल्स। इसी ऑप्शंस में देख रहे हैं हम यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए क्या ऑप्शन है, डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा, बिल्कुल सही। तो हमें यहीं पे आना है, कौन से असेसमेंट की हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, 21-22 असेसमेंट ईयर की। तो यहाँ से जो प्रीफिल डाटा है वो सारा हम लोग यहाँ से कैसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें सेव के लिए बोल रहा है, तो सेव के लिए हमें उसी फाइल में करना है जहाँ पर हमने अभी ये अपनी एक्सएमएल फाइल करके उसी फाइल में हम वहाँ पर सेव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर सेव कर दिया। अब आपको यहाँ से सीधा कहाँ पे आना है, एक्सएमएल फाइल के ऊपर आना है, ठीक है। तो अब देखिए एक्सएमएल फाइल के ऊपर आके देखिए अभी तक सारा डाटा कुछ भी फिल्ड नहीं है यहाँ पर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंपोर्ट, देखिए ऑप्शन में कौन सा दिख रही है आप, इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इलाज करके अगर आपको लोगों को दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है इंपोर्ट प्री फिल्ड डाटा, ठीक है। तो हमें यहाँ से करना है। तो कह रहा है कि आपके जेसन फॉर ऑलरेडी जनरेटेड, वहाँ पर आप अपना यहाँ से करके इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग डाउनलोड्स पे गए, ये देखिए हमारा प्रीफिल्ड डाटा जो मैंने बताया था अपना जेसन फाइल है, तो यहाँ से करके हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सारी डिटेल्स जो भी थी हमारे प्रीफिल्ड डाटा की, वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो भी मेरी सारी डिटेल्स थी, कैसे जो मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ, एड्रेस डिटेल सब यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर हमें, ठीक है। चलिए तो ये हमारा तो अभी क्या हो गया, जो पर्सनल डिटेल डाटा का हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें आती है देखिए स्टेप बाय स्टेप, हमें आपको मैं बताता चलूँगा वही स्टेप बाय स्टेप, आपको जैसे आप ऑनलाइन में करते हो सिलेक्शंस होते थे आपके, डिफरेंट फॉर्म्स आते थे, वैसे ही सेम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करना है। पर थोड़ा सा क्योंकि इसमें कंप्यूटर, क्योंकि एक्सएमएल फाइल है तो इसमें थोड़े ऑप्शंस आपको इजीली नहीं समझ आते, आपको बिल्कुल गौर से सारे ऑप्शंस सेलेक्ट और की करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी है उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स कैसे है। तो आपके डिफरेंट सारे अदर नेचर्स के सब जिनके भी प्रोफाइल्स हैं तो वो आप देख लेंगे, या फिर आप अदर्स में यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप लोग, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर, अब जैसे भी आपको पता है हम लोग जो ITR फाइल करते हैं कौन से सेक्शन 139 में करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऑन और बिफोर डेट में करते हैं, बिल्कुल सही जा रहे। पर अब यहाँ पर हमने जो गवर्नमेंट ने क्या है, एक अपडेटेड रिटर्न का न्यू सेक्शन अपना इंट्रोड्यूस करा, उसके अगेंस्ट में हम लोग ये रिटर्न फाइल करेंगे। तो वन सेक्शन कौन सा है, 139(8)(a), कौन सा सेक्शन है, 139(8)(a, बिल्कुल सही। तो हम लोग कौन से 139
8A के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके 139(8A) को अपने सेक्शन को यहाँ पर हम लोग अनेबल कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई अगर हमने पिछला वाला कोई अगर है तो रिसिप्ट नंबर का देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है, पर हमने अभी यहाँ पर सिर्फ अब रिटर्न कर रहे हैं कौन सी, जो प्रीवियस ईयर की हमसे छूट गई थी वो वाली हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाले ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है कि हमने जो टैक्स रिसीव, आपको पता है न्यू और ओल्ड टैक्स स्लैब, 2 टैक्स स्लैब होते थे, तो अब कौन सा टैक्स स्लैब यहाँ पर अपना अब कर रहे हैं सब, तो हमें यहाँ पर अभी करना है कि नहीं, हम ओल्ड स्लैब के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहते ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा ठीक है ऑप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली सारे चेंजेस कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर रिटर्न फाइल अपनी करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम ले रहा है, अब सारे जो भी ओल्ड कैलकुलेशंस होगी सारी वो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से ही होगी, तो वही सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे इन्होंने कर दिया नेबल्ड, जितनी भी शीट्स में जो भी है सारा ओल्ड टैक्स के हिसाब से आपका हो चुका है स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कि जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको उनकी जो भी लेने की रिप्रेजेंटेटिव मैं ही खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, नो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव या कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो वो यस करके वो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपने देख लिया हमने कौन कौन से ऑप्शंस करे थे, यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस, तो सारे ऑप्शन जो भी हमने से जो भी थे यहाँ पर सब मेंशन करके टिक करके हमें अनेबल कर रहे हैं। हमने सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस सेक्शन के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो वाला मेंशन करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से रिटर्न फाइलिंग आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए अब कौन सा आ जाता है जी हमारा, देखिए सारी डिटेल्स है, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स वाइज जो भी है सारा आपको यहाँ पर बताएंगे हमारा, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ पर जो आ गया है जनरल इन्फॉर्मेशन के जो भी नाम वाम सारी इनकी डिटेल्स सब आ गई है हमारे पास, ठीक है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सारे हमने सारी डिटेल्स जो भी थी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। अब देन सेकंड में हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स पूछी जा रही है कि वेदर प्रीवियसली ईयर फाइल्ड फॉर दिस प्रीवियस ईयर, मीन्स आपने जो भी था यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली ईयर फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो हमने नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अगर पूछ रहा है कि आपने कोई प्रीवियस ईयर में कोई फाइल करी थी आपने, तो यहाँ पर हमें फाइल करने होगी तो उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, ताकि उसका नंबर ओरिजिनल वाली का होगा और ये रिवाइज वाली ITR हमारी मानी जाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ऑप्शन, तो जो भी हम डाटा सारा डाटा ले जाएंगे उसके साथ साथ हमें वैलिडेट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखिए जैसे भी जोन से भी ऑप्शंस आपके आ जाएंगे, शीट इनकम डिटेल इज ओके, मीन्स हमारे जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल करी थी सारी ओके हो गई है हमारे को, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेकंड शीट में आके जो भी हमारी डिटेल्स है वो लोग हम लोग जो यहाँ पर है वो सारी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने कोई प्रीवियस ईयर में ये रिटर्न फाइल करी हुई थी, तो यहाँ पे हमें यस या नो में करना है। अगर हमने फाइल कर रखी थी और रिवाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, उसका प्रीवियस वाली का एक्नॉलेजमेंट डिटेल सारे नंबर हम मेंशन करेंगे हम लोग, ठीक है। आर में अपडेटेड कंडीशन लेट ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीवियस सेक्शन 18A, तो कह रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। अगर अपडेटेड होती थी मीन्स रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड प्रीवियस ईयर ऑफ सेक्शन 13A, तो यहाँ पे हमें कर दे रहा है कि ठीक है उसमें वहाँ पर हम लोग एलिजिबल यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमने रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेज कर रहे हैं, तो कह रहे नहीं हमें कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, हम यहाँ पर देखिए कौन सा रीज़न वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ये बहुत मैंडेटरी है यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ पर मेंशन है आपका क्या रिटर्न का रीज़न, तो हमें यहाँ पर ये क्या करना है कि हम लोग क्यों यहाँ पर लेट वाली रीज़न ऑफ फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न फाइल प्रीवियस ईयरली नॉट फाइल, ये बहुत सारे रीज़न यहाँ पर हमारे मेंशन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या हमारे रीजंस है, रिटर्न प्रीवियस ईयर नॉट फाइल, इनकम टैक्स रिपोर्टेड करेक्टली रॉन्ग, हेड्स रिड्यूस ऑफ अर्न फॉरवर्ड लॉसेस, रिडक्शन ऑन एब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन, ठीक है। कोई हमने डेप्रिशिएशन है जो अभी तक हमने यही अपने एसेट्स पे लगाया वो हमें यहाँ पर है, ठीक है ना। फिर रिड्यूस आपका वही है जो न्यू रिजीम का अगर आपने है वो आपने करना चाहते हैं ओल्ड में, या रॉन्ग टैक्स रेट लगा रखा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस हमने फाइल ही नहीं करी थी, इसलिए हम यहाँ पर अब ये रिटर्न फाइल हम लोग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो अब ये रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ, ये आपको मेंशन कर रहा है कितने पीरियड। देखिए ये ऑप्शन बहुत मैंडेटरी है कि जिसमें आपको यहाँ पर ये है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर खत्म होने के कितने मंथ्स के आप कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं हम लोग आफ्टर में, तो 12 मंथ या बिटवीन 12 टू 24। तो जैसे हम लोग जानते हैं 31 मार्च 2022 तक उस असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न गई थी, तो हम लोगों ने तब तक तो नहीं फाइल करा, तो अभी 12 मंथ्स नहीं हुए हैं क्योंकि अभी दिसंबर है, तो अभी 12 मंथ्स नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अप टू मंथ्स यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे वैलिडेट करेंगे। तो देखिए हमारा क्या आ गया, जो भी डिटेल्स डाटा हमने यहाँ पे सारा फीड करा था वो सारा क्या वैलिडेट हो गया हमारा। ठीक है, तो मीन्स हमारी सेकंड शीट भी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारा मेन आता है, ठीक है ना। मेन में क्या आता है हमारा जो भी बिजनेस प्रोफेशन से मीन्स जो भी हमारे बिजनेस प्रोफेशन से डिटेल्स है वो है, वो सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। हमें बिजनेस प्रोफेशन से मीन्स हमने आपको बता ही रहेगा हमारा जो ITR 4 में 3 टाइप से इनकम हमें जनरेट होती है, तो बिजनेस से होती है या प्रोफेशन से होती है या ट्रांसपोर्ट से होती है। तीनों के सेक्शन के बारे में भी आपको हमने पहले काफ़ी बता रखा है। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा 44 AD, 44 ADA और 41 AE। ठीक है ना, तो आप लोगों को अगर डेप्थ में इन सेक्शनों के बारे में क्या लिमिट है सब कुछ है, तो आप हमारे वीडियोस पुरानी देख सकते हैं। ITR के ऊपर हमने पूरी मेंशन करके सारी चीज़ आपको दिखा रखी है वहाँ पर। ठीक है ना, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले में हमें क्या है, नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन ये हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो हमारा अब यहाँ से जो कोड है आपका, ठीक है, वो हम यहाँ पे कोड मेंशन करेंगे, तो वो कोड वहाँ से हमें ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन करके वो कोड अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर्स की डिटेल्स आपको पता है, तो हमारे दो तरीके से होती है, यहाँ पे हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन में होते हैं या हमारी कैश रिसिप्ट होती है। ठीक है, तो वो हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी बैंक रिसिप्ट और कैश जो भी है वो यहाँ पर हम लोग अपनी मेंशन करेंगे। हमें यहाँ पर जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें दो प्रकार से अपनी डिटेल करनी होती है, 8% और 6%। तो 6% मतलब जो हमारी कैश अगर हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही है सारी, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम आपका 6% तो प्रॉफिट आपने अर्न किया ही होगा। ठीक है, और अगर आपने कैश में ट्रांजेक्शन करी तो मिनिमम आपका 8% माना जाता है कि आपको 8% ही वहाँ पे अर्न हुआ होगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं देखिए आपकी डिटेल्स मेंशन बता देता हूँ, जो हमारा अमाउंट है वो अपना अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम लोग। ठीक है ना, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो कैश की ट्रांजेक्शन हुई है वो कैश की ट्रांजेक्शन का सारा अमाउंट यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने जो भी जो ट्रांजेक्शन के ग्रॉस अमाउंट्स है वो सारे यहाँ पर मेंशन हमने कर दिए हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उनके जो भी है अपना वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है जो हमने नेट प्रॉफिटेबल के लिए अर्न किया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया हमारा जो भी अमाउंट था। ठीक है, और ये बाकी जो अलग अलग आपके है हमारा प्रोफेशनल्स के लिए ए के लिए वो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर हमें अगर होगा तो वो हमें मेंशन करनी पड़ेगा, हमारा नहीं है तो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हमारा, देखिए यहाँ पर क्या जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है, मीन्स जो भी आपकी यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस है, मीन्स जो भी आपकी क्या सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन अगर डिक्लेरेशंस है वो सारी डिक्लेरेशंस यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो सबको आपको जो भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो करके आपको जीरो करके जो आपके लिए रिलेवेंट है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वैलिडेट। तो देखिए हमारा क्या जो बिजनेस की डिटेल्स थी वो सारी डिटेल जो भी हमारी ट्रांजेक्शन का था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमारी ओके हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर आता है TDS का। तो अगर हमारी कोई TDS अगर हमारा कटा है प्रीवियस उस ईयर का, तो वो वाली सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर TDS की यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा अगर वो लोग हमारा जो भी TDS का अमाउंट है हमने अपने यहाँ पे कहाँ पे 26 AS से देख के वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पर प्रोसेस होगा। पर कहा जाता है कि हमारा कि अगर आपका असेसमेंट ईयर ओल्ड हो जाता है तो हम एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको जो भी टैक्स का जो भी आपकी डिडक्शन है आप उसका जो भी रिफंड के लिए एलिजिबल रहते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए टाइम से फाइल करें ताकि आपका जो भी टैक्स रिफंड है वो आपके आप क्लेम कर पाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा कुछ है तो हम यहाँ पर वैलिडेट करके इसको ओके कर देंगे। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर क्या है, अगर हमारा कोई चालान के थ्रू पेमेंट्स हमने कुछ करी हुई है टैक्स की जो बना था वो हमारी सारी पेमेंट्स जो भी जो हमने पेमेंट्स करी होंगी अदर देन, ठीक है ना,
तो लेट फीस वो वाला मैं बताऊंगा कहाँ पर है हमारा वो वाला, उसके अदर देन कोई भी हमने करा होगा तो यहाँ पर हमें वो अमाउंट मेंशन करना है, पर हमारा अभी कोई नहीं है तो सिर्फ मैं वैलिडेट करके ओके करता हूँ। ऐसे ही टीसीएस का है, अगर हमारे टीसीएस की कोई अगर हमारी डिटेल्स है वो सारी हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, पर अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर स्किप करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेन आता है हमारा, अब यहाँ पे देखिए हमारा देखिए क्या बैंक डिटेल्स हमें देखिए प्रीफिल्ड है, क्योंकि मैंने आपको प्रीफिल्ड डाटा लिया था तो वहीं से हमें बैंक डिटेल्स यहाँ से उन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ से जो भी थी ले ली है उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जो भी टीडीएस की डिडक्शंस हैं सब कुछ असेसमेंट का वो सारा यहाँ पर टैक्स पेड का होता है, जो हमारा अगर कटा होता तो वो यहाँ पर हमें मेंशन होके उसका अमाउंट आ गया होता, पर हमारा कुछ नहीं है तो हमारा यहाँ पर सारा ओके है अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, सिर्फ वैलिडेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है देखिए वैलिडेट करने से पहले यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स कौन सी डाली है, जैसे प्लेस नेम, तो पहले हमें जो प्लेस का नेम है वो हम प्लेस का नेम यहाँ से मेंशन करेंगे। कैपेसिटी मीन्स हम लोग क्या इंडिविजुअल कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, कोई कर रहा है तो वो हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करनी है इस ड्रॉप डाउन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे नेम, फादर नेम, आपका सारा चीज अपने आप ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड डाटा के थ्रू आ चुकी है हमारे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या वैलिडेट करेंगे, तो देखिए वैलिडेट हो गया हमारा जो भी सब कुछ है, यहाँ से हमारी सारी डिटेल्स वैलिडेट हो गई है हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन आता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो भी टैक्स का अमाउंट का जो भी है हमारा अमाउंट जो हमने पे करा है कौन सा, एज अ लेट फीस। ठीक है ना, वो जो हमने लेट फीस के अकॉर्डिंगली पे करा है वो हमें यहाँ पर अमाउंट मेंशन करना है अपना अमाउंट। ठीक है ना, जो भी हमारा लेट फीस का है तो हम लोग कहाँ पर देखिए लिखा नहीं है, डिटेल पेमेंट ऑफ द टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 140B। ठीक है, तो जो भी हमने टैक्स करा है अपना रिटर्न जो भी अपडेट हुई है उसके अगेंस्ट में कोई भी अगर अपना टैक्स पे करा है तो वो हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन करनी है हमारा। ठीक है, तो हमने देखिए जैसे यहाँ पर ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है तो इसमें देखिए जोन से भी ऑप्शन है हमारे। ठीक है, क्या क्या हमें देखिए करना है वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो पहली चीज क्या है, BSR कोड, तो यहाँ पर BSR कोड मेंशन है, ये हम अपना BSR कोड यहाँ पर डालेंगे हम लोग। ठीक है, दैट डेट। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट दिया अकॉर्डिंगली आपको वैसे ही फॉर्मेट में डालना है, जैसे जहाँ पे डेट दी हुई है तो वो उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा है। दैट सीरियल नंबर ऑफ चालान। ठीक है, जो सीरियल नंबर ऑफ चालान है वो सारा चालान आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा है। देन जो अमाउंट हमने पे किया है वो हमें अमाउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्योंकि हमारी जो भी इनकम है 5 लाख से कम है उसके लिए वहां पर आपको 1000 रुपीज एज अ लेट फीस अमाउंट आपको देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करेंगे, ओके हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कोई जो कौन सी सेक्शन में 80D हमको पता ही है किस लिए चलता है, हम मेडिकल बेनिफिट्स के लिए अगर कोई लेते हैं हमारा तो वो 80D में सारा आता है हमारा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे अगर मेडिकल बेनिफिट्स के कुछ लेने हैं तो हम लोग यस करेंगे, अदरवाइज नॉट क्लेमिंग के यहाँ पे हम लोग यही नो कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, ड्रॉप डाउन से यहाँ पर हम नॉट। ठीक है, तो नो कर दिया हमने, अब यहाँ से नो के बाद हम लोग वैलिडेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब 80G सेक्शन आता है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हमें कोई सिलेक्शन कोई रिबेट 80G के अंडर में हमें लेनी है, डोनेशंस है सारी, तो हमें यहाँ पर अपनी डिटेल मेंशन करने की होगी, और अगर नहीं करनी है तो हमें यहाँ पर ब्लैक करके वैलिडेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखनी होगी हमारी सारी शीट्स यहाँ पर वैलिडेट हो चुकी है, हमारा प्रॉपर जो भी था हमने सारा डाटा यहाँ पर प्रॉपर फिल कर दिया है। ठीक है ना, तो हमने देखिए यहाँ पर कौन से अपने फीस अंडर सेक्शन 234F। ठीक है, 234F क्या कहता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने न्यू टैक्स रिसीव आई है अपनी कौन सी वाली ITR यू के लिए, तो उसमें अगर कोई लेट फीस के अकॉर्डिंग जो भी हमारी पेमेंट जाएगी तो हमारी किस सेक्शन के अगेंस्ट है, 224F के अगेंस्ट है हमारी जो भी लेट फीस है। तो हमने यहाँ पे वही 1000 रुपीज यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है हमने लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सारा वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वैलिडेट करेंगे भी हमारी सारी डिटेल शीट जो भी हमने फिल करा डाटा सारा वैलिडेट हो गया है इसमें। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है हमें, देखिए इसके बाद जो हमारा सारा डाटा वैलिडेट हो गया तो इसके बाद हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पे हमें जेसर फाइल क्रिएट करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट जनरेट जेसर फाइल।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या आ गई है, जेसन फाइल आपकी आ गई है। कौन से फोल्डर में, जो हमने ITR का फोल्डर था उसी में ITR फोल्डर में हमारी यहाँ पर जेसन फाइल आ गई है। चलिए चेक करते हैं क्या आ गई है क्या। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बनाई थी वो वाली हमारी फाइल जो अभी हमने करी है वो तो है नहीं, ये वाली जेसन फाइल जो हमने प्रीफिल डाटा की थी वो थी। तो हमने यहाँ से तो ये डाटा आपको देखिए शो कर रहा है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, मैं आपको और बताऊंगा जो हमें कुछ एक छोटी सेटिंग्स करनी होंगी, उसके बाद ये हमारी ये जेसन फाइल दिखेगी। और ये जेसन फाइल फिर कैसे आपके पोर्टल पे होगी वो मैं आपको बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता ही रहा था कि यहाँ पे देखिए हमारी जेसन फाइल नहीं शो कर रही है। अब मैं छोटे छोटे चेंजेस आपको बताता हूँ माइन्यूट से, वो आपको करने हैं, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मेरे को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करना है आपको, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखिए क्या मेंशन करना है, टर्न ऑन विंडो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा है ऑप्शन ये टर्न ऑन फीचर ऑन ऑफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे देखिए बहुत सारे टर्न ऑफ के फीचर्स के आ गए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए कौन सा करना है, ये वाला जो हमारा है कौन सा, नेट फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूड, ये वाला ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं आपको यहाँ पर, और दोनों पे आपको यहाँ पर टिक करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा करना है, एनईटी फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूड एनईटी 2.0 एंड 3.0, ठीक है। ये करके यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अपना एक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। जब देन करना है इसको, यहाँ पर क्या करना है, लेट्स अपडेट विंडो टू डाउन फाइल। तो अब ये फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो ये डाउनलोडिंग हो रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी पहली सेटिंग हो गई। अब इसके बाद मैं आपको एक और सेटिंग का बताऊंगा, वो भी सेटिंग आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। और उसके बाद देखिएगा हमारी जेसन फाइल सारी यहाँ पर क्रिएट होगी, हमें शो करने लग जाएगी। जो भी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ वाली जेसन फाइल नहीं शो कर रही है आपको, ठीक है ना। तो ये भी अभी अपडेट हो रही है अपनी, तो अभी उतनी देर में यहाँ पर चुके हैं हमारे, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो विंडो जो भी हमने करा था, कौन सा वाला करा था, अपडेट सी करी थी हमारी, तो वो यहाँ पर हमारी हो गई है। तो हमारा यहाँ से हम क्लोज कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, हमें सेकंड स्टेप में अपना यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें गूगल में अपना एक कौन सा करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या टाइप करना है आपको यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या करना है, अपना कौन सा हमें करना है, माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 3.5, ये हमें डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, देखिए हमारी साइट खुल गई माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पे देखिए आ रहा है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेमवर्क 3.0 ऑफिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो सा हमारा नीचे करेंगे, देखिए ये आ रहा है डाउनलोड के लिए, यहाँ से हम ये जो भी हमारा फ्रेमवर्क है ये हमें डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाउनलोड्स करके इसको अपने डाउनलोड्स में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल फाइल है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम लोग, जो भी है यहाँ पर इसको रन करेंगे हमें, ठीक है। इस ऐप को हम लोग यहाँ पर रन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो हमारा नेट फ्रेमवर्क था ये हमारा यहाँ पे हमें इसको रन करना है, हमारा अभी ये डाउनलोड हो रहा है हमारा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारी जितनी भी आपको ट्रिक्स और बताई थी वो सारी मैंने अनेबल्स कर दी हैं, जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर बताया था वो इंस्टॉल कर दिया मैंने अब, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग फाइनल वैलिडेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। हम सबसे पहले इस फाइल को, हमें अपनी फाइल को सेव करना है ताकि प्रॉपर से जो भी हमारी सेटिंग्स है वो सारी पूरी प्रॉपर सेटिंग्स हो जाए। और जैसे भी मैं इंस्ट्रक्शन में सारी जितनी भी नीचे की आपकी शीट है वो सब आपकी वैलिडेट होनी चाहिए, शीट सारी आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैलिडेट हम लोग कर लेते हैं, हमने वैलिडेट कर लिया है। देन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट टैक्स मीन्स अगर कोई टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर जो भी अपना कैलकुलेट कर ले, जो भी हमारी ये एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। अब राइट नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, जनरेट फाइल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग, तो अब यहाँ से हमने सब काम कर दिया। अब यहाँ से हमें सब क्या करना है, सिर्फ हमें जनरेट जेसन फाइल करनी है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ से जेसन फाइल देखिए जनरेट हो गई हमारी। तो अब देखते हैं क्या हमें फोल्डर में अब शो कर रही है हमें। तो अब यहाँ पे देखिए अब हमारी देखिए यहाँ पर फोल्डर में जेसन फाइल जो क्रिएट थी, जो हमें पहले नहीं दिख रही थी, अब यहाँ पर हमें वो जेसन फाइल हमें यहाँ पर शो कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए प्लीज जो भी आप लोगों को ट्रिक्स है वो सब आप पॉजिटिवली यहाँ पर बिल्कुल करेंगे तो आपको कोई भी फाइल में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचता है क्या, पोर्टल पे अपलोड करना, कौन से, इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन क्या करेंगे, हमारे जो हमारा पैन नंबर है उसके से हम लोग यहाँ पर हम
ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइल रिटर्न्स। फाइल रिटर्न्स कौन से असेसमेंट ईयर की कर रहे हैं? यस बिल्कुल, असेसमेंट ईयर हमको कर रहे हैं 21-22 की। ठीक है, कौन सा हमने कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो सेक्शन देखिए, हमने याद है आपको जो हमने एक्सएमएल फाइल में कौन सा सेक्शन रहा था? बिल्कुल सही, 139(8)A अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, तो अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, कोई मॉडिफाइड रिटर्न नहीं है हमारी, हमारी कौन सा अपडेटेड रिटर्न कर रही है जो गवर्नमेंट ने अनेबल करी है, कौन सा 2022 में ये अनेबल, ये फैसिलिटीज हमें मिली है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आर यू ऑडिटेड, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी तो कह रहे नहीं हम तो इंडिविजुअल है, आपको पता है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है, अब हमारा फॉर्म पूछा जाएगा, तो हमारा यहाँ से कौन सा फॉर्म है हमारा? हाँ बिल्कुल सही, हमारा ये ITR 4 फॉर्म है। ठीक है ना, जैसे पता है ये 4 किसके लिए? 4 बिजनेस प्रोफेशनल्स या फिर ट्रांसपोर्टर जो अगर होते हैं कौन से इंडिविजुअल, उनके लिए यूज होता है। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया अटैच कौन सी? जेसन फाइल मांग रहा है हमारे, तो जेसन फाइल कौन सी? जो हमने अपनी इस फाइल के थ्रू जेसन फाइल हमने क्रिएट करी थी, तो यहाँ पर हम वही जेसन फाइल के लिए देखिए करेंगे और यहाँ पर अटैच करते हैं हम लोग। तो अब देखिए वेट करते हैं, वैलिडेट हो रही है हमारी ये फाइल, तो अब देखते हैं हमारी क्या फाइल ये सक्सेसफुली। देखिए तो अब क्या होगा, हमारी जो भी फाइल थी सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी वैलिडेट हो गई है और सक्सेसफुल हो गई है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये फाइल्स के लिए प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पूछ रहे क्या करना है आपको, देखिए प्रोसेस जो सा आधार OTP से या आपको क्या प्री वैलिडेशन अगर हमें डीमैट से, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन के लिए दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने अनेबल कर दिए हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या है, अपना जो भी आधार OTP के थ्रू यहाँ से हम लोग ये रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एग्री, और जो हमारा क्या है OTP जाएगी आधार नंबर पे, वहां से इसको वेरीफाइड हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आधार वाली OTP हम लेके यहाँ पर मेंशन करके डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी कौन सी OTP जो हमारे कौन से आधार रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आई है, वो OTP यहाँ पर हम मेंशन करेंगे और वैलिडेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि ये जो भी आपकी सबमिशन है वो नो लॉन्गर, ठीक है ना, प्लीज नोट दैट कि हमारा जो सबमिट कर रहे हैं अगर फिर वो आपके लिए मॉडिफाइड नहीं हो पाएगी हमारी, तो अगर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी कौन सी हो गई, सबमिट हो गई हमारी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम लोग देखिए अपनी क्या ITR फाइल अपनी डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या हमारी ITR फाइल हो गई है, तो देखिए हमारी ITR रिटर्न फाइल हो चुकी है हमारी, यहाँ पर ये ITR रिटर्न फाइल की कॉपी भी हमें यहाँ पर मिल चुकी है हमें। ठीक है ना, तो देखिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर की देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आपको ये कौन सी है, असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर की हमारी ये रिटर्न फाइल हो चुकी है, और यहाँ पर जो भी हमारी ये रिटर्न हमारी वेरीफाइड भी हो चुकी है हमारी। ठीक है, चलिए, तो अब जो लोगों को जो मैंने बताया है होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को डेप्थ में समझ भी आया होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, डेप्थ में समझ आया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट नीचे आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने आप कमेंट डाल सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई सजेशंस हैं या आपको क्वेरी अगर नहीं आ रहा है कोई, तो प्लीज़ आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे और आप लोगों के लिए जो भी इश्यूज होंगे वो आपको रिजॉल्व करते रहेंगे हम लोग। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।